नीमका थाना और पाटन के ब्लॉक अध्यक्ष, नगर पालिका के तो नगर परिषद खत्म हो गई, उपाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष भाई जी और साथी कांग्रेस जमा, आज हम सब लोग गहरे आक्रोश, पीड़ा और निराशा में यहाँ एकत्र हुए। 7 अगस्त 2023 को इतिहास के साक्षी में हमारी मांगों, संघर्ष को ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने नीमका थाना को जिला बनाया था और हमारे सपनों को पंख लगे थे कि हमारा नीमका थाना विकास के रास्ते पे आगे चलेगा। और 14 महीने तक वो जिला ऐसा चला, शानदार। कई वर्षों के जो स्थापित कार्यालय जो जिलों के हैं, उनसे बेहतर कार्यालय हमारे यहाँ मिले, उनमें काम शुरू हुआ। कलेक्टर, एसपी यहां बैठे, युवाओं को, जनता को कम समय में, कम परेशानी में, कम खर्चे में उनके काम होने लगे। कानून व्यवस्था अच्छी हुई, अपराधियों में डर पैदा हुआ, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से होने लगा। हर व्यक्ति के चेहरे पे, चाहे वो कांग्रेस का था, चाहे बीजेपी का था, उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी। हर बच्चा नाच नाच कर जिले का स्वागत कर रहा था। यहां पे भर्तियां शुरू होने लगी थी, प्रतियोगी परीक्षाएं यहां पे होने लगी थी। हर तरह से हमें पूरी आशा लगी थी कि बेहतर बजट मिलेगा, बेहतर विकास होगा, योजनाओं का क्रियान्वयन तेज। लेकिन जिस तरह से मोदी जी आए थे और रात को 8 बजे उन्होंने नोटबंदी की घोषणा की थी, उसी तरह राजस्थान में भजनलाल जी ने आकर और अचानक नीमका थाना जिले को निरस्त करने की घोषणा। ये हम सब पर एक ऐसी चोट है, एक गहरा आघात है। हमारे विकास के रास्ते में इतनी बड़ी रुकावट है। इतिहास गवाह है कि पिछले 70 सालों में राजस्थान में जितने जिले बने, उनमें से एक भी जिला आने वाली सरकार ने निरस्त नहीं किया। चाहे वो सही बना, चाहे वो राजनीतिक उसके तहत बना, लेकिन उसे निरस्त नहीं किया गया। कारण सीधा सीधा है कि जिला बनने से कोई नुकसान नहीं होता। जिला बनने से जनता को सीधा सीधा लाभ होता है। सरकार की योजनाएं अच्छी तरह से लागू होती हैं, कानून व्यवस्था अच्छी तरह से लागू होती है और विकास की रफ्तार तेज होती है। और अब उस चोट के बाद लगातार दूसरी चोट, दूसरे वर्ष में, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इस राजस्थान की सरकार ने नगर परिषद को वापस नगर पालिका में कन्वर्ट करके जो नीमका थाना के साथ नीमका थाना की जनता को गहरी चोट पहुंचाई। वर्ष 22-23 के बजट में मैंने विधानसभा में मामला उठाकर ये जो अपनी डी ग्रेड की नगर पालिका थी, इसको सी ग्रेड में क्रमोन्नत करवाया और उसके बाद 2023 में इसे नगर परिषद में क्रमोन्नत किया। मैं पूछना चाहता हूं कि नगर परिषद की आबादी कम हो गई,
नगर परिषद का पूरा विकास हो गया। क्या यहां नगर परिषद की आवश्यकता नहीं है? बीजेपी के जो लोग मौन धारण किए बैठे हैं, एक समय आएगा, सारी घटनाएं इतिहास में लिखी जाती हैं। एक समय आएगा, आने वाले बच्चे पूछेंगे कि जिस वक्त नीमका थाना के साथ इतना अत्याचार हो रहा था, उस वक्त आप बीजेपी के लोग मौन धारण क्यों किए हुए क्यों बैठे थे? क्यों आप लोग चुप थे? क्यों नीमका थाना के साथ हो रहे अन्याय को आप बर्दाश्त करते रहे? क्या नीमका थाना जिला सिर्फ कांग्रेसियों के लिए बना था? जिन 72,000 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, उनको जिले का फायदा नहीं मिल रहा था? क्या नगर परिषद का फायदा बीजेपी को वोट देने वालों को नहीं मिल रहा था? हर व्यक्ति को और आने वाली पीढ़ी को लगातार इसके फायदे मिलते। लेकिन जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है, ये सरकार विकास की नहीं है, ये सरकार विनाश की है। इनकी सोच राजस्थान को आगे ले जाने की नहीं है, इनकी सोच प्रतिशोध की भावना से काम करने की है। ये प्रदेश को पीछे ले जाकर ऐसे गड्ढे में डालेंगे जहां से उबर कर आने में बहुत समय और बहुत साधन लगे। पूरे राजस्थान में तराई तराई बची, कहीं भी काम नहीं हो रहा। इनके मंत्री तक जवाब नहीं दे पाते इनकी बातों का। अधिकारियों का राज चल रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आंख मीच कर, अंधे होकर अधिकारी काम कर रहे हैं। सब लोगों की राय थी कि हमें इसका विरोध करना चाहिए। हम इसका विरोध लगातार करेंगे। 150 दिन तक हमने जिला हमारा जो कटा उसके खिलाफ संघर्ष किया, विरोध प्रदर्शन किया। और आज भी हम पूरी कांग्रेस पार्टी, ब्लॉक कांग्रेस पाटन और नीमका थाना सरकार के इस कृत्य का विरोध करती है, निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि ये जो आपने गलत फैसला किया है नगर परिषद को नगर पालिका में कन्वर्ट करने का, इसे आप वापस लें। और इसी तरह से हमारा जिला और संभाग आपने जो वापस लिया है उसको वापस बहाल करें। हाई कोर्ट में रिट चल रही है, उसमें भी काफी अच्छी प्रगति है। अब सिर्फ बहस होना बाकी है और बहस के बाद उस पर निर्णय होगा। हमारे वकील भी और जो बहस हुई है उससे भी ये लगता है, हम पूरी तरह से आशान्वित हैं कि फैसला हमारे पक्ष में होगा, नीमका थाना की जनता के पक्ष में होगा। और पूरे कांग्रेस के नेताओं से मेरी बात हो रखी है कि जिस रोज कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी, उसकी कैबिनेट का पहला फैसला नीमका थाना जिले की बहाली का। कतई निराश होने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग मजबूती से इसका मुकाबला करेंगे, विधानसभा में भी करेंगे, यहां भी करेंगे, जहां आवश्यकता होगी वहां करेंगे और इस सरकार को नाकों में चढ़े चुके। ये जिला परिषद, नगर परिषद को जो नगर पालिका में इन्होंने कन्वर्ट किया है, उसके हालात देख लीजिए आप। आज जब से हमारे चेयरमैन हटी हैं, जब से नगर पालिका में, नगर परिषद में क्या काम हो रहा है आप देख लीजिए। कर्मचारी नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है, सफाई नहीं हो रही है। जहां राजस्थान में पट्टे बनाने में इस ग्रेड की नगर पालिका में नीमका थाना का सबसे आगे स्थान था, उस नगर पालिका की ऐसी दुर्दशा हो रही है कि यहाँ पे प्रशासक ईओ जो होता है वो भी नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, कार्यालय के कर्मचारी नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है। और वहां जहां
उस नगर पालिका में, नगर परिषद में पूरे दिन चहल पहल होती थी, वहां पे आज तोते उड़ रहे। ये सरकार जनता का ध्यान नहीं रख रही, तो आने वाले समय में जनता इनका ध्यान कैसे रखेगी? जवाब देने को तैयार बैठी है, समय का इंतजार कर रही है। हम सब लोग मजबूती से इनका मुकाबला करेंगे और आने वाले समय में नगर पालिका के चुनाव मेरे ख्याल में सबसे पहले होंगे, तो उस चुनाव में हमको इनकी ऐसी हालत कर देनी है कि इनको इनके कहीं किए पे पछतावा हो। सब लोगों से मेरा निवेदन है कि कल 11 बजे हम जो ज्ञापन राज्यपाल महोदय के नाम देंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग शामिल हो। एक सूचना मैं और आप लोगों को देना चाहता हूं कि 28 तारीख को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत नीम का खाना पधार रहे हैं माउंटा के पास एक शहीद की मूर्ति का अनावरण करने के लिए। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी कांग्रेस जन उस कार्यक्रम को सफल बनावे और हमारे नेता को सुनने के लिए वहां कार्यक्रम स्थल पे पहुंचे। विस्तृत कार्यक्रम जो है जल्द हम आप सब लोगों को सूचित करेंगे, लेकिन 28 तारीख का आप तारीख ब्लॉक कर लें कि आपको कहीं और बाहर नहीं जाना है, यहीं रहना है और माउंटा पहुंचना है, गहलोत साहब का स्वागत करना है, हमें उन्हें सुनना है। आप सब लोग समय 11-12 बजे के आसपास होगा, वो सूचना कर दी जाएगी उस वक्त जैसे ही वो आएगा। लेकिन मैं पूर्व सूचना आप लोगों को दे रहा हूँ कि 28 तारीख को आप कोई दूसरा कार्यक्रम ना बनाएं और यहीं पे रहें और माउंटा पहुंचे। आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सब लोगों ने इसका विरोध किया और ये जो प्रस्ताव पास किया कि हम राजस्थान सरकार की भर्त्सना करते हैं, जो इन्होंने एक गलत कुठाराघात नीम का थाना की जनता के साथ नगर परिषद को समाप्त करके किया है, हम इसका विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। धन्यवाद।